दीपक झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर रुख जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक ये बताइए कि विजय सिन्हा जिन बातों का जिक्र कर रहे थे अपने इस्तीफे से पहले, आपने शायद उनको सुना होगा। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तो ये करने वाला ही था, जब सरकार बदली है तो वो इस बारे में विचार कर चुके थे कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए महागठबंधन के विधायकों ने उनके ऊपर फिजूल के आरोप लगाए। ये उनका कहना है। देखिए, जैसे सरकार बदल जाती है तो नियमतः इस्तीफा मतलब विधानसभा अध्यक्ष को दे देना चाहिए, लेकिन अगर आप इनको कहें, उनकी दृढ़ता कहें, धृष्टता कहें, या दूसरे शब्दों में कहें मूर्खता, तो वहां पे समझ लीजिए विजय सिन्हा धृष्ट हैं, दृढ़ व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, पूरा कैबिनेट बदल गई, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे ये तो कहना, लेकिन आखिरकार उनको देना ही पड़ा। और ये पहली बात नहीं है, नीतीश कुमार जी उनके ऊपर पहले भी आरोप लगाते रहे, भाजपा के समय भी कहते रहे कि इनको हटा दीजिए, स्पीकर नहीं चाहिए था, लेकिन भाजपा ने नहीं माना था। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये धृष्टता कर रहे थे, संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे थे, संविधान को चैलेंज कर रहे थे और भारत के देश को, जनता को मूर्ख बना रहे थे, जो कि टिकता नहीं, तो अंततः उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। और लोकतंत्र में आज फिर एक बार बता दिया गया दीपक कि अब इसे लोकतंत्र का तकाजा कह लीजिए या फिर लोकतंत्र का मजाक कह लीजिए कि किस तरह से एक दिन में अचानक ये फैसला लिया जाता है, नीतीश कुमार जो हैं वो पाला बदलते हैं और आरजेडी के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन की सरकार बन जाती है और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। समीर जी, ये तो बहुत हास्यास्पद हो जाएगा ना। मुंबई में देखा आपने क्या कांड हुआ, गोवा में देखा ना आपने, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा ना आपने, तो क्या क्या नहीं हुआ है। तो उस तरह की स्थिति तो पैदा नहीं हुई ना। उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, तो आरजेडी उनको आके समर्थन दे देती है। तो यहाँ कहीं खरीद फरोख्त तो नहीं हुई है, किसी विधानसभा के सदस्य को डराया तो नहीं गया है, 5 करोड़ का ऑफर तो नहीं दिया गया है, वो परिस्थिति तो नहीं हुई है, लोकतंत्र नहीं। लेकिन आपकी सहयोगी जो आरजेडी है वो ये आरोप लगा रही है कि भाई विधायकों को डराया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के छापे भी तो पड़ रहे हैं ना। दीपक झा, विप्लव जी एक जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए अब तो पूरा ऑपोजिशन ऐसा लग रहा है ना कि एकजुट होकर ये आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को आपने भाजपा का संगठन बना दिया है। आज आरजेडी की तरफ से ये बात कही गई, अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे। समीर जी देखिए, भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं एक तो होना ही पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी का दूसरा नाम ही है आरोप आदमी पार्टी। इसका जन्म ही हुआ आरोप लगाओ, और जब कोर्ट जाते हैं तो नाक रगड़ के वही केजरीवाल हमारे तमाम नेताओं से विप्लव जी आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं 20 करोड़ का ऑफर दिया गया है आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से और उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। पीछे तथा कथित स्टिंग ऑपरेशन की बात कही थी, कोर्ट में वो सीढ़ियां जमा नहीं कर पाए, क्योंकि इनको मालूम है कोर्ट में जब जाएंगे ये खुद ही गिरेंगे, खुद ही पकड़े जाएंगे। तो आरोप आदमी पार्टी के बारे में पूरी जनता जान चुकी है। आखिर वो एक ही प्रश्न का जवाब दे, सत्येंद्र जैन को कोई कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा है? अगर उनके लेकिन सवाल तो विधायकों को तोड़ने को लेकर उठाया जा रहा है, राज्य चाहे कोई भी हो, जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, सवालों में तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जाती है कि मकसद है विधायकों को तोड़ना। सब हर कोई देश का हर एक नागरिक देख रहा है कि जनादेश किसके साथ था, और बिहार में क्या हुआ। बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहाँ मुख्यमंत्री पाला बदल लेता है। कहीं पर तो अरे भाई पाला बदल कर आपके साथ आ गए थे तो ठीक था, तब जनादेश का अपमान नहीं था। गजब बात कर रहे विप्लव जी। बिल्कुल यही सवाल तो है। जब हमारे साथ आए थे तो कहा था तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, और उसी मामले में आज सीबीआई कार्रवाई कर रही है। ठीक है, लेकिन समीर एक और आरोप, जो साथ आ जाए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो इनकार कर दे उनके ऊपर एक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, हो रही है, आगे भी होगी। ठीक है, दीपक जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। दीपक जी, दोषी है या वो आरोपी है या नहीं? समीर जी देखिए, भाजपा से क्या है ना, उगलते नहीं बन रहा, निगलते नहीं बन रहा। कल तक भी इनके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आज हो गए तो आज भ्रष्टाचारी हो गए। एक बात बताता हूं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो कि दिलीप घोष बंगाल से आते हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई अच्छे से काम नहीं करती है, सीबीआई ऊपर उंगली उठाई उन्होंने बंगाल के मामलों में लेके। तो गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने उनको नोटिस दे दिया कि आप सीबीआई के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं। तो इनके अंदर ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन डर उनको भी है। दिलीप घोष भी डरते डरते बोले, उन्होंने बाद में कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है। तो अब आप समझ सकते हैं ना
कि सवाल वहां भी उठा रहे हैं। अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो जाहिर सी बात है वो किसी आधार पर की जाती है। जो तमाम अभी भी अगर हम बिहार में भी जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें भी तो सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसके आधार पर ही कार्रवाई हो रही है ना। देखिए सुरभि जी, हिंदुस्तान में 99% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आप सीबीआई और ईडी का कोई भी मामला बना के डाल दीजिए और जांच के दायरे में आ सकता है। कोई भी आदमी हो, आपके ऊपर भी डाल सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन गलत किया, आपके ऊपर ईडी भेज सकते हैं। आपने कैश क्यों निकाला, इसके ऊपर ईडी भेज सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, पिछले 3 सालों में लगभग 3 से 4 हजार सीबीआई ने रेड किया है। नहीं दीपक जा ये क्या कह रहे हैं? मतलब देश के 99% लोग आपकी नजर में भ्रष्ट हैं क्या? और नहीं, मोदी जी की नजर में, सरकार की नजर में भ्रष्ट है। मोदी जी की नजर में भ्रष्ट है लोग। मोदी जी को जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा है फिर? मैं डरने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई और ईडी किसी के ऊपर भी छापे मार सकती है। मैं उस बात को कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार है या नहीं है, लेकिन सीबीआई और ईडी किसी के ऊपर भी जाके रेड कर सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है। हाँ। आपके ट्रांजैक्शन को ही गलत दिखा देंगे, आपको आईटीआर को ही गलत दिखा देंगे और बोलेंगे जी इसके ऊपर हम कार्रवाई करने आए हैं। तो बात वो तो नहीं है। बात यह है कि सीबीआई ने पिछले 3 सालों में कितनी रेड डाली है और उसमें कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, कितने कन्विक्टेड हुए। हाँ, जयराम विप्लव जी देखिए फिर वही सवाल घूम फिर कर आपके सामने आ जाता है। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% और ये कहा जाता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लीडरों पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। जवाब दें इसका। कितने देखिए देश की दीपक जी की पार्टी को देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, वो ईडी हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सीबीआई हो। सीबीआई के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी वो इन्हीं के कार्यकाल में रही है। तो सीबीआई का दुरुपयोग जैसा ये करते थे वैसा आज के बारे में ना सोचे। आज सीबीआई निश्चित रूप से बिना यह देखे कि कौन सा राजनीतिक खानदान सबसे रसूखदार है, इनके अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसे में ना सवाल सिर्फ यही आता है, क्या ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़ी जा रही है या करप्शन के खिलाफ? अब करप्शन इन्होंने किया है, तो क्या हम जबरदस्ती अपने आप को जेल में डाल लें? करप्शन इन्होंने किया, ये जेल में जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, साबित होने दीजिए पहले। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रहा है, डर क्यों रहे? पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई हो रही है। इनके सामने कोर्ट का तमाम ऑप्शन खुला हुआ है। कोर्ट में जाए क्यों नहीं राहत ले लेते कोर्ट से? हाँ, कोर्ट में जाकर राहत क्यों नहीं ले लेते अगर बदले के तहत ये कार्रवाई कर रही हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां? ये बहुत मौजूद सवाल है।